मेरे प्रिय संत कबीर का एक दोहा है कि हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर ते बोझ। बिजनौर में एक मंदिर में कुत्ता परिक्रमा करने लगा और लोग कुत्ते को पूजने लगे। जब से मैंने यह खबर सुनी, मुझे बार बार संत कबीर याद आते रहे। मुझे पता नहीं कि संत कबीर के बारे में बात करना भावना आहत करने वाली कैटेगरी में आ जाएगा या नहीं, क्योंकि संत कबीर ने ऐसे जाने कितने पाखंडी अंधविश्वासियों की धज्जियां उड़ाई। तकरीबन 700 साल पहले भारत के ही थे, विदेशी भी नहीं थे। और वो तो क्या थे, इस पर अभी कायदे से इस देश को समझना बाकी है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। बाकी माघ मेला हो रहा है, वहां पर तो क्या क्या लिखा है उन्होंने, मैं उस पर जाऊंगा नहीं तो ज्यादा भावना आहत हो जाएगी। रहे बैल के बैल, एक दोहे का आखिरी बंद पढ़ दे रहा हूं, खोज लीजिएगा। चलिए लौटिए बिजनौर और देखिए जरा इस कुत्ते को। इसे कुत्ता कहूं या ना कहूं, क्योंकि अब यह कुछ लोगों का भगवान हो गया है। बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से गांव नंदपुर की है। नंदपुर गांव में कुछ लोग कुत्ता महाराज को पूजा कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यह कुत्ता महाराज 4 दिनों से लगातार मंदिर के देवता की परिक्रमा कर रहे हैं। आसपास से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। नंदपुर गांव के लोग आस्था और जिज्ञासा के केंद्र बन चुके कुत्ते को कुत्ता महाराज कहकर बुला रहे हैं। कुत्ता महाराज को इस तरह से परिक्रमा करता देख ऐसा लगा कि उनके कष्ट, दुख और हर तरह के संकट को दूर करने के लिए खुद ये नया अवतार हुआ है। इसे बिल्कुल भी हंसी मजाक में लेना खतरे से खाली नहीं है। आस्था किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन बिजनौर में ये जो आस्था है ये नायाब है। पता है क्यों? क्योंकि इस देश को तमाम कथावाचक मस्खरों के जरिए ऐसा ही तो बनाया जा रहा है। और इस देश के खलिहर गरीब बेचारे, उनको क्या दोष दें वे जो कुत्ते महाराज की पूजा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, और जो थोड़ी बहुत बची खुची है वो बर्बाद की जा रही है लगातार। आपको पता नहीं है साहब, प्राइमरी स्कूल आपके पड़ोस का बंद हो गया, शायद आपको पता नहीं होगा। इन स्कूलों को बंद करके उत्तर प्रदेश में ही कंपोजिट ठेके की दुकान, अंग्रेजी दारू और हिंदी दारू एक दुकान पर मिलेगी। जो बेरोजगार भीड़ है गांव में, जो अशिक्षित अनपढ़ भीड़ है, वो खूब नशा करे और नशे में बर्बाद हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्कूल बंद करके ठेका खोला गया। आप नहीं बोले? शिक्षा बर्बाद करने के लिए विश्वविद्यालयों में क्या कुछ किया गया। मेरी ये किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो बार बार मैं कहूंगा, अभी भी समय है, अमेज़न पे जाना, बुक कर लेना। थोड़ा पढ़ने लायक अगर बचे हो तो इस किताब को पढ़ना और देखना कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अंदर अंदर क्या क्या साजिशें हो रही हैं, और अब नए ढंग से शिक्षा बर्बाद की जा रही है। तो जब शिक्षा बर्बाद तो समझदारी कमजोर, रोजगार है नहीं तो आर्थिक रूप से भी कमजोर। तो आर्थिक रूप से जो परेशान जनता है, बदहाल जनता है, बीमार जनता है, उसको शरण कहां मिलेगी? राज्य ने, सरकारों ने यह तय कर दिया कि राज्य का काम थोड़े ही है तुम्हारी बीमारी में दवाई देना, तुम्हारी अनपढ़ी को दूर करने के लिए पढ़ाई देना, तुम्हारे जेब को कमाई देना, तुम्हारे खेत को सिंचाई देना। अरे राज्य की जिम्मेदारी ही नहीं है। तो राज्य की जिम्मेदारी क्या है? सरकारी जमीनों को अंबानी अडानी के हाथों बेचना, तुम्हारे शिक्षा और रोजगार के लिए प्राइवेट कंपनियों को खड़ा करना, जिसमें सब कुछ इतना महंगा होगा कि तुम्हारे जेब में पैसा होगा तब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा तो तुम बीमारी से मर जाओ, तुम अनपढ़ रहो, तुम कुछ भी कर लो। तो जब हारी हुई जनता 80-84 करोड़ हो जाए तो सरकार 5 किलो अनाज दे देगी। खाली ना रहो, भूखे पेट मरना नहीं है,
जिंदा रहना है। तो जहां स्कूल बंद हो गया, बगल में ठेका खुला है, दारू पियो, मस्त रहो, और जब सब कुछ से हारे, परेशान, दुखियारे रहो, कोई नया भगवान आके तुमको मिल जाएगा। तो कुत्ते महाराज की पूजा इस देश के एक समाजशास्त्रीय घटना है, सामान्य बात नहीं है। जिस देश में इतनी बड़ी आबादी को शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई से वंचित कर दोगे, वो किसी भी चीज में आस्था देख लेगा। वो तो बेचारा है, उसको तो पता ही नहीं कि उसे क्या करना है। कई वीडियोस आपने इस देश में देखी होंगी कि जैसे एक मंदिर में कहीं से पानी टपक रहा था एसी का, वो पनिया लोग पीने लगे। एक जगह कूड़ेदान की पूजा कर रहे थे, आस्थावान है। उन पर आप हंसेंगे तो ये आपका अपमान है, क्योंकि वो समाज ने ऐसे लोगों को तैयार किया है, राजनीति ने तैयार किया है। क्योंकि ये राजनीति कुछ कथावाचकों को प्रमोट करके आपके घर घर भेजती है। वो टेलीविजन पर कथा सुनाते हैं, वो आपके गांव के आसपास लाखों रुपए का पंडाल लगा के लाखों लाख रुपए चंदा लेकर के जाते हैं और कथा सुनाते हैं। उनकी कथाओं में कूट कूट कर संविधान और आरक्षण का विरोध होता है, SC ST OBC के हक के खिलाफ बोलते हैं। ये तो एक बात है, वो अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं। तो उन कथावाचकों ने ही इस देश की ग्रामीण, कम पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी आबादी को इतना जाहिल बना दिया है। और ये भाजपा और RSS की चाल है। इस लड़के को जो सम्मानित कर रहे हैं, ये देश के बीजेपी के बड़े नेता हैं, नागपुर के हैं। यही महोदय एक बार बोले थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। सम्मान दे रहे हैं, और इस बच्चे को सम्मान मिला। ये रील बनाता है और क्या क्या बोलता है, क्या ही मैं कहूं, आस्था आहत हो जाएगी। मैं इसलिए इसको भी कहता हूं, पूजो इस बच्चे को, पूजो। नए नए कथावाचक बच्चे हो रहे हैं, उनको पूजो। अपने बच्चों को कब देखोगे कि उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल बर्बाद, उसको कब जाओगे जब इन्हीं को पूछते रहेंगे। सत्ता तो ऐसे लोगों को प्रमोट करके आपके यहां भेज रही है, टीवी पर दिन रात दिखा रही है, आपके आसपास गांव में कथा कहलवा रही है। वे चार्टर प्लेन से घूमते हैं, वे सब कुछ करते हैं और धर्म के ठेकेदार होते हैं, लेकिन आपने उनके पीछे की राजनीति कभी समझी ही नहीं। इसीलिए इस देश का इतना बंटाधार होते जा रहा है। मैं अब बार बार कहूं, जाति जनगणना मेरी नई वाली किताब आई है, इसको भी पढ़ना, ताकि समझ में आए कि इस सब का शिकार SC ST OBC सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। और उनके मुद्दों पर बात नहीं होती। जैसे ही उनके मुद्दों पर बात होगी, धर्म खतरे में आ जाएगा। मेरी किताब की भूमिका में मैंने एक तंबू का जिक्र किया है। वो तंबू राष्ट्र और धर्म ही तो है, कि जैसे ही इस देश के बहुसंख्यक आबादी के लोग हक मांगने लगे, तुरंत कोई इमोशनल विषय छेड़ दो, तंबू खतरे में बता दो। ऐसा ही न होता तो AR रहमान जैसे व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ती। AR रहमान ने अपने बयान में केवल इतना ही तो बोला कि छावा जैसी फिल्में बांटने वाली हैं। मेरा मानना है कि इससे विभाजन को भुनाया है। क्या आपको लगता है कि लोग फिल्मों से प्रभावित हो जाएंगे? लोगों के भीतर एक ज़मीर होता है जो जानता है कि सच्चाई क्या है और चालबाजी क्या। इतना ही बोला, और इतना बोलने के बाद AR रहमान को इतना ट्रोल किया, सफाई देनी पड़ी। और सफाई देते हुए AR रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव ऐसा हुआ है जो रचनात्मक नहीं है। वे फैसले ले रहे हैं, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। हाँ, कुछ विस्पर सुनाई देते हैं, जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और आपके अपने संगीतकार ले आए हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करूंगा। और उसके बाद उन्होंने सफाई दी कि कैसे मैं भी भारतीय हूँ, मेरी रगों में भारतीयता है। ये हो रहा है इस देश में, नया देश बना है। इस देश का स्वागत नहीं करेंगे आप? मंदिर तोड़े जाएं, हनुमान की पतंग उड़ा दें और कोई डमरू बजा करके देश को मदमस्त कर दे, फिर चिंता किसे होगी? आखिरी में जाते जाते बंगाल से एक मुख्यमंत्री देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने चिंता करते हुए कह रही है, बचा सकते हो तो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा लो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है और कोई बचाएगा नहीं। एंड माई रिक्वेस्ट वुड बी टू माई चीफ जस्टिस, टू ऑल द जजेस, that please see, our constitution must be protected from disaster, our democracy must be protected from the disaster, our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected, and media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people, and please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy,
save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. अगर इन सब के बीच आपको भी अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बहुत ठहर कर सोच कर अपने देश, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइएगा। वरना हमारा क्या है साहब, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति आपको अगली वीडियो की सूचना पर देगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।